जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल रोजगार विद फौजी परिवार में। और ये मेरे भाई आज के लिए जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और यूनेस्को से अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे भाई इसी क्लास से आएगा। तो आप यकीन मानना इस क्लास से यूनेस्को का एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला। हम जो लेटेस्ट साइट्स यूनेस्को में 2025 के अंदर ऐड हुई थी उससे भी क्वेश्चन लेके आए हैं। और जो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप के, तो फिर उससे एक दो मिलते जुलते। तो मेरे भाई ये क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना। क्लास तो आज मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 की जगह 25 लेके आया हूँ। 5 क्वेश्चन और बढ़ा दिया आप लोगों के लिए। तो मेरे भाई लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आप क्लास को पूरा देखें ताकि आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। और एग्ज़ाम में जब आप देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये सब पूरे APSSB के ट्रेंड से उठा के लेके आए हूँ क्वेश्चन हैं। तो मेरे भाई यकीन मानना आप इस क्लास को जब पूरा लोगे तो आप लोग देखोगे कि हाँ क्वेश्चंस वाकई हूबहू वैसे के वैसे आ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लूँगा आप लोगों का, सीधा आप लोगों को लेके चलूँगा हमारी क्लास पे। लेकिन क्लास पे आगे जाने से पहले मेरे भाई जो भी इस वीडियो पे अभी नया जुड़ा है मेरा भाई, तो मेरे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी ड्यूटी करके जस्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं अपने रेस्ट पूरी रात ड्यूटी करके बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोच रहे हो सकते हो कि मैं अपने रेस्ट टाइम को आप लोगों के लिए यूज़ करूँ। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करने की। तो मेरे भाई ज़रूर सपोर्ट करें। और इतना ही कहूँगा मैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए मेरे भाई हम सीधा चलते हैं हमारी क्लास के अंदर, जहाँ से मैं PDF के थ्रू आप लोग पढ़ाऊँ। आपको पता है हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम थोड़ा सोर्सेस की कमी के कारण, लेकिन फिर भी जो कंटेंट हम पढ़ेंगे वो बहुत लाजमी पढ़ेंगे। तो मेहनत आप अपनी लगातार करते रहिएगा। कल मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी, वो स्ट्रेटेजी अगर अपना लोगे आप तो मेरे भाई आप लोग आराम से पेपर क्लियर कर जाओगे। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जाके जरूर देख लें। और जैसे आप लोग बताए वैसे पढ़ाई करें तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए हम सीधा हमारे क्लास की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे भाई जैसे हमें क्लास खुल चुकी है और हम सीधा चलते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक मोटो है, रोजगार विद फौजी और एम्पावरिंग यूथ सर्विंग द नेशन। और यही मोटो आपका होना चाहिए मेरे भाई। ये आपका चैनल है, इसे ग्रो करना भी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। आपके फौजी भाई के लिए एक सपोर्ट थोड़ा सा बनता है आप लोगों का। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं हमारी वीडियो में। उससे पहले आप लोगों के लिए एक लाइन, मेहनत इतनी खामोशी से करो मेरे दोस्त कि सफलता शोर मचा दे। न किसी से कोई आप लोगों को बोल रहा है तुझसे नहीं होगा होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। बस आप अपनी मेहनत लगातार निरंतर करते जाइएगा और एक दिन देखना सफलता आप लोगों के कदम चूमेगी। तो चलिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, आज 25 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो चलिए जल्दी। विच वॉज द फर्स्ट साइट इन इंडिया टू बी इंक्लूड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत सूची में शामिल होने वाले भारत का पहला स्थल कौन सा है। तो मेरे भाई भारत का जो पहला स्थल था वो 1983 में ऐड हुआ। 1983 में कौन कौन सा ऐड हुआ मेरे भाई, एक तो हुआ अजंता एलोरा गुफाएं, अजंता और एलोरा गुफाएं 1983 में। एक हुआ आगरा का किला, तो एक हुआ ताजमहल। तो ये सारे ही मेरे भाई कब हुए, 1983 के अंदर इंक्लूड हुए। तो इसमें का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो मेरे भाई उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि ये सारे 1983 में हुए हैं। मुझे ये बता दो आप तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कौन से स्टेट में हैं। अजंता की और चलो एलोरा की बताओ, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कौन से स्टेट में हैं। तो मेरे भाई एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हैं महाराष्ट्र स्टेट में। ये एक्स्ट्रा चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र। इसके अंदर मेरे भाई एलोरा के अंदर कुल कितनी गुफाएं थी ये और बता दो। तो कुल मेरे भाई 34 गुफाएं थी। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ द 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू एडेड इन द लिस्ट इन इंडिया 2025। भारत में सूची में जोड़ा गया 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था। तो मेरे भाई जो लेटेस्ट जोड़ा गया था वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य। मेरे भाई इसके अंदर कुल जो हमारे मराठा के जो 12 किले थे वो जोड़े गए थे। 11 तो ये महाराष्ट्र में थे, एक ये साउथ में था। तो मेरे को आप इसका इतना आंसर बताना कि जो साउथ में जो था किला था उसका नाम क्या था। साउथ में जो था वो कौन सी जगह साउथ में। तो ये आप लोग आंसर देना कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर, अगर आप सीरियस बंदे हो तो ज़रूर आंसर देना है। तो उससे तो 43 कौन सा था मेरे दोस्त, मोइदम, शांति निकेतन,
आप लोगों को क्वेश्चन आएगा होयसल के मंदिर, ये भी था। ये सारे क्या एडेड हैं, तो आप लोगों को लेटेस्ट ध्यान रखना है। इन विच स्टेट इज द सन टेम्पल कोणार्क इज लोकेटेड, ये तो आसानी से बता सकते हो। सोनार्क जो सन टेम्पल है, जैसे ब्लैक पेगोडा भी हम बोलते हैं, सन टेम्पल उड़ीसा के, उसको हम ब्लैक पेगोडा भी बोलते हैं। ये देखो मोइदम का क्वेश्चन आ गया। द मोइदम द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, मेरे पास ये मोइदम जो था, ये अहोम डायनेस्टी के जो राजा थे उनके मतलब जो कब्रिस्तान जिसको हम बोलते हैं उनको मोइदम बोलते हैं। जो कब्रिस्तान होते हैं अहोम राजवंश के, असम के बहुत ही वो राजा थे। तो इसका जो आंसर होगा वो मेरे भाई असम। विच यूनेस्को साइट इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज, एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा मनास, तो मेरे को ये बताओ मनास कौन से स्टेट में, तो मेरे भाई असम, काजीरंगा इसका राइट आंसर होगा, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर आंसर दोगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। रानी की वाव, रानी की वाव इज ए फीचर्ड ऑन विच इंडियन करेंसी नोट, रानी की वाव कौन से करेंसी नोट पे है, तो मेरे भाई 100 रुपये पे। तो मेरे को अभी ये बताना कमेंट में कि 10 रुपये के नोट पे जो है वो किसका चित्र बना हुआ है। चलिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड हेरिटेज साइट, मेरे भाई मिश्रित जो यूनेस्को साइट है वो केवल एक ही है मिश्रित, तो कौन सी है मेरे भाई, पश्चिमी घाट नहीं है, कंचनजंगा, ग्रेट हिमालयन और नंदा देवी। तो मेरे भाई जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो मिश्रित है, मिक्स एकमात्र है जो मिश्रित है। हम्पी इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वॉज द कैपिटल ऑफ विच एंशियंट एम्पायर, मेरे भाई हम्पी जो है वो कौन से एम्पायर की राजधानी थी, तो आप लोगों को ये तो पता होगा। हम्पी मराठा एम्पायर नहीं, विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर और मौर्य एम्पायर। तो मेरे भाई जो हम्पी था वो कहाँ का था, विजयनगर एम्पायर। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो कौन सा होगा, विजयनगर एम्पायर। द sacred ensembles of the Hoysals consist of temple located in, होयसल का जो मंदिर था, होयसल के पवित्र समूह है, होयसल के पवित्र समूह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना। तो ये आप लोगों को मेरे भाई आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई होगा होयसल के करेक्ट मंदिर। ये जो होयसल का जो पवित्र समूह ये कब जोड़े गए थे मेरे भाई, 2023 में, ये बात ध्यान रखना। और ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। विच सिटी वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन एज ए यूनेस्को वर्ल्ड, यानी कौन सा पहला शहर, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कौन सा पहला शहर जो यूनेस्को में शामिल हुआ मेरे भाई, वो था अहमदाबाद। तो मुझे आप ये बताओ कि सेकंड शहर कौन सा था, पहला तो अहमदाबाद है, सेकंड कौन सा, चलो मैं बताता हूँ। सेकंड जो हमारा पिंक सिटी गुलाबी नगरी जयपुर। कभी कभी पहला ना पूछ के आप लोगों से सेकंड पूछ लेगा तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी ट्रेंड यही चल रहा है, पहला ना पूछ के सेकंड पूछ लेता है। महाबलीपुरम, द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट, महाबलीपुरम के जो स्मारकों के जो समूह थे वो किसने बनाए, पल्लव राजवंश, चोल वंश, पांड्या और चेर। तो ये आंसर तो मेरे भाई, आप हिस्ट्री अगर आप लोग तैयार कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप लोग आराम से बता सकते हो इसका क्वेश्चन। और ये भी बताना है कि महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये कौन से स्टेट, मतलब ये कौन से स्टेट में हैं, तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पल्लव वंश। और ये जो है मेरे भाई तमिलनाडु के कांचीपुरम जगह से ये जो स्मारक समूह है वो तमिलनाडु, अगर आप लोगों को स्टेट पूछे तो तमिलनाडु राइट आंसर करना है। इसे इन्हें सप्त पैगोडा भी के नाम से, ब्लैक पैगोडा मेरे भाई जानते हैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को, तो इन्हें सप्त पैगोडा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है सप्त पैगोडा। और ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। इन विच स्टेट आर द भीमबेटका, भीम, ये मेरे भाई ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम वाले का और बहुत बार पूछ गया। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो होगा मध्य प्रदेश।
विच यूनेस्को साइट इज नोन एज ब्लैक पेगोडा, मैंने आप लोग अभी बताया था। जो सन टेम्पल कोणार्क है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा। मुझे आप ये बता दो, जो ब्लैक पेगोडा है मेरे दोस्त, चलो आप लोगों ने अभी एक ऊपर क्वेश्चन पूछा, महाबलीपुरम की जो है वो तो पल्लव वंश ने बनवाया, लेकिन जो ब्लैक पेगोडा है ये कौन से, किसने निर्माण करवाया इसका? तो मेरे भाई इसका जो निर्माण करवाया वो गंग वंश के राजा ने। कौन से राजा ने कराया ये बताओ आप, गंग वंश। इसके जो राजा, कौन से राजा ने की, ये आपको कमेंट में बताना है। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो मेरे को बताओगे, ढूंढ ढांड के कैसे भी बताओ, लेकिन बताना ताकि आप लोग याद हो जाए। इसके जो राजा है गंग वंश की, किसने बनवाया वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। और मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कौन से रुपए के, 10 रुपए के नोट पे किसका है, तो ये मेरे भाई सन टेम्पल कोणार्क जो है वो 10 रुपए के नोट के ऊपर है। ये अभी ऊपर मैंने आप लोगों से पूछा था। द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको ensembles आर लोकेटेड इन विच सिटी। मेरे भाई आप लोगों ने मुंबई रेलवे स्टेशन देखा होगा, तो ये जब ये विक्टोरियन कैथोलिक स्टाइल में देखा है, अगर आपने नुकीली नुकीली बिल्डिंगें निकली होती है ऊपर से, तो ये सब कहाँ है मेरे भाई, मुंबई के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। पर्वत निम्नलिखित में से कौन भारत की पर्वतीय रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो मेरे भाई दार्जिलिंग हिमालय रेलवे हिस्सा है, नीलगिरी माउंटेन है, कालका शिमला है, ये नहीं है कोंकण रेलवे। ये तीन तो हिस्सा है, कोंकण रेलवे नहीं है। अब यहाँ मेरे भाई नहीं है पूछा है, तो आप लोग ध्यान रखना, जल्दीबाजी में आंसर गलत मत कर देना। इसके अलावा मेरे भाई कुछ सोच रहे होंगे, सर आप तो क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आ रहे हो। मेरे भाई ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों की समझ के लिए लेके आया हूँ, वरना आप लोग का एग्जाम इंग्लिश में ही आएगा। द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच हिंदू गॉड। जो एलिफेंटा केव है वो मेरे भाई कौन से हिंदू भगवान के लिए डेडिकेटेड है? मेरे भाई भगवान शिव, लॉर्ड शिवा। शांति निकेतन रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को साइट इज एसोसिएटेड विथ विच पर्सनैलिटी। तो शांति निकेतन कौन सी पर्सनैलिटी है, तो आराम से बता सकते हो सब लोग। और ये इसके अलावा आप लोग ये और बताना कि शांति निकेतन में जो कौन सा शास्त्र नृत्य मतलब ज़्यादा उसको सीखने के लिए आते थे, मतलब ज़्यादा चलता था उसके अंदर, तो आप लोग ये भी बताओगे कि शांति निकेतन में कौन सा। तो मेरे पास इसका तो राइट आंसर होगा जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे कि कौन सा, तो जहाँ इसके अंदर ये चलता था, कौन सा जो हमारा डांस है। विच साइट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखना महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल मेरे भाई इसके अंदर जो कौन महान जीवित चोल मंदिरों में कौन शामिल है? बृहदेश्वर का तंजावर मंदिर, ये भी मेरे भाई शामिल है। और गंगईकोंड चोलीश्वरम और ऐरातेश्वर मंदिर, ये मेरे भाई तीनों ही जो हैं वो उसके अंदर शामिल है। चोल ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर ये तीनों ही चीज़ शामिल है। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, ऑल ऑफ द अबो। और चोल ये बनाया किसने मेरे भाई, चोल वंश, तमिलनाडु, चोल वंश तमिलनाडु। ये ध्यान रखना मेरे भाई, आप छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अंदर 3 मंदिर हैं, बृहदेश्वर, ऐरातेश्वर, गंगईकोंड। तो गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है मेरे भाई। धोलावीरा इज हरप्पन सिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो मेरे भाई धोलावीरा कहाँ, कौन से, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। द वेस्टर्न घाट्स यूनेस्को साइट इज स्प्रेड अक्रॉस हाउ मेनी इंडियन स्टेट। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वो कितने स्टेट में फैला है मेरे भाई? इसका आंसर तो 6 होगा, लेकिन उन 6 स्टेट के नाम आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओगे। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो मेरे भाई इसका तो राइट आंसर होगा गुजरात। विच मुगल एम्पर बिल्ड द आगरा फोर्ट। ये तो आपको आसानी से पता होगा, हमारे अकबर साहब जी, अकबर जी साहब से क्या लगा इनके।
द काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो जो हमारा काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है वो कहाँ है मेरे भाई? तो हमारा तेलंगाना। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लास्ट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि मैंने ऊपर भी आप लोगों को इसका आंसर बताया था। ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर मेरे भाई जो भी सीरियस कैंडिडेट देना उन सबको इसका आंसर लिखना है। और आगे कल हम इसी ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट हैं, और अगर आप चाहोगे तो हम और 25 क्वेश्चन इस टॉपिक से लेके आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर पूछा है उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पर नया जुड़ा है मेरे भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं मेरे भाई। और जो भी जुड़ा है अपने फौजी भाई को थोड़ा सपोर्ट दें। और आप लोगों की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जब भी करवा दोगे उसके बाद में मेरी तो नींद अभी भी ख़राब हो रही है मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको मेहनत करनी है अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ पापा के लिए मेहनत करनी है मेरे भाई। हम तो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप रीजनिंग का सेट बोलोगे तो वो भी लेके आएंगे, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए। पर वो आपके ऊपर, आप कब जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवाते हो जल्दी से जल्दी, उसके बाद में हम रीजनिंग का सेट भी लेके आएंगे और आप देखोगे हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ से देखने से मिलेंगे। तो चलिए मेरे भाई, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके अलावा किसी भाई का और डाउट हो तो मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं इसके अंदर सिर्फ पेपर को लेकर मेरे भाई। पेपर जो है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये तो मैं हिंदी में इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए थोड़ा इंग्लिश आप। और जो भी मेरा भाई ये क्लास देखता है वो क्वेश्चन खुद पढ़ा करो मेरे भाई, ताकि आप लोगों को वहाँ दिक्कत नहीं है। आप लोग क्वेश्चन अभी से पढ़ना स्टार्ट करो इधर से, ताकि वहाँ इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। और जिस भाई ने हमारी स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी वो जाके ज़रूर देख ले। फुल स्ट्रेटेजी वीडियो आ चुकी है मेरे भाई। वीडियो आप लोग स्किप करके देखते हो और उसके बाद में कमेंट करते हो, तो वीडियो को फुल देखें मेरे भाई। और आप लोग हर एक डाउट मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई करेक्शन डेट आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। अगर ये तो हमारे APSSB की साइट पे देखने से पता चलेगा कि, और इसके जो टोटल फॉर्म्स कब आएंगे ये हम RTI लगा के पता कर लेंगे हमने टोटल कितने फॉर्म्स भरे हैं इधर। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए एक वीडियो में लेके आएंगे। और मेरे भाई शाम को आज मैं जो भाई SSB की ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा है उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं SSB के बारे में। अगर फिर भी आप चाहते हो किसके ऊपर वीडियो लाना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन हमारा है कि अभी जो, क्योंकि आपका SSB का लगभग सिलेबस सेम है, तो कैसे तैयारी करनी है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्या इसमें ड्राइवर वाले भाइयों के लिए क्या लाइसेंस है, कितना पुराना, कितना एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें हम लेके आएंगे। तो चलिए मेरे भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग का प्यार यूँ ही बना रहना चाहिए, और आप लोगों ने जो विश्वास दिलाया है मैं उसको कायम रखूँगा। तो चलिए मेरा भाई फिर से एक बार जय हिंद जय भारत।